नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। आज का टॉपिक है काउंसलिंग। हमें अपने अपलाइन के साथ काउंसलिंग क्यों करनी चाहिए। पावर, जिसको दूसरे शब्दों में बोले पावर ऑफ सबमिशन। दोस्तों, जब तक हम अपने आप को कहीं सबमिट नहीं करेंगे, आप तो ये बात तो बिल्कुल पक्का है कि हम ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति हैं, लेकिन इस सृष्टि में एक सीढ़ी नुमा सिस्टम बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? अच्छा, एक बात बताइए दोस्तों, बचपन से हमें सिखाया गया कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका पांव छुओ। क्या उनके पांव छूने से हमारे अंदर कोई करंट आता है? क्या ऐसा कुछ बदलाव आता है? जी नहीं। ये सिस्टम इसलिए बनाया गया कि हम अदब से उनके सामने झुक रहे हैं, कहीं ना कहीं हम सबमिट कर रहे हैं। हम अपने गार्जियन के सामने कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, हो सकता है पैसे में हम उनसे कई गुना ज़्यादा कमाते हों, लेकिन रहेंगे तो हम हमेशा उनके बच्चे ही। तो ये हमें सबमिट करने के लिए सिखाया गया। जब हम झुक करके उनके चरणों को छूते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा भी एक्सरसाइज होता है। हम 90 डिग्री पे झुकते हैं और उनके करीब आते हैं। उनके आशीर्वाद पाने के लिए हमारा सर झुका होता है। तो एक सबमिशन की एक प्रक्रिया है। चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी में जाइए तो लोग आदाब करते हैं, वो भी झुक के करते हैं, कभी अकड़ के आदाब नहीं किया जाता। तो यही चीज़ है दोस्तों, हमें झुकना सीखना पड़ेगा। और वो भी किसके सामने हम झुक रहे हैं? अपने अपलाइन के सामने। क्यों? क्योंकि हमारा वो अपलाइन, मैं आपको बताऊं, अगर मैं अपने बिजनेस मोदी केयर में बात करूं, तो मेरे जो भगवान और माँ बाप के बाद अगर मेरी लाइफ में अगर सबसे बढ़िया स्थान किसी का है तो हमारे अपलाइन का है। क्यों? हमारे राजेश गुप्ता एंड मनीषा कंचन जी, वो उम्र में हमसे बहुत छोटे हैं, एक छोटे भाई की तरह हैं, लेकिन आज भी मैं सबमिट करता हूँ। कोई भी बात बिना मैं उनसे पूछे हुए नहीं करता। मैंने अगर ये कोट भी खरीदी होगी, अगर ये घड़ी भी खरीदी होगी, अगर ये ब्रेसलेट भी खरीदा होगा, तो मैं उस दुकान पे खड़े होकर फोटो खींच के उनको व्हाट्सअप करता हूँ कि राजेश ये मैं ले रहा हूँ, ठीक है? उधर से थम्स अप आता है, जी भैया ले लीजिए। क्यों? मैं एक बार सोच सकता हूँ कि भैया पैसे मेरे हैं, लाइफ मेरी है, चॉइस मेरी है, तो मैं ही अपने मन से खरीदूंगा। क्या जरूरत है अपलाइन से पूछने की? मैं पूछता हूँ। क्यों पूछता हूँ? क्योंकि मैंने बताया कि भगवान और माता पिता के बाद अगर इस धरती पर सबसे बढ़िया अगर किसी ने मेरे बारे में सोचा तो वो राजेश गुप्ता और मनीषा कंचन जी हैं, क्योंकि उन्होंने मेरे जिंदगी में ये मोदी केयर जैसा बिजनेस लाया और जिसके कारण आज हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। तो हमारा अपलाइन चाहे कैसा भी हो, उम्र में हमसे छोटा हो, काला हो, गोरा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आपका अपलाइन है, मतलब अपलाइन है। अगर आपकी 1 लाख लोगों की भी टीम है तो आपके अपलाइन की टीम 1,01,000 लोगों की टीम है, यानी वो आपसे बड़ा है। और मैं इतना जानता हूं कि कुछ ना कुछ उसने अच्छे कर्म किए थे, तभी भगवान ने उसको मुझसे पहले मोदी केयर बिजनेस में लाया। तो यही प्रिविलेज कम है क्या? अगर हम इसी चीज को देखें, यही मान लें, और ये भगवान का संकेत है, और भगवान के संकेत को हम पार नहीं पा सकते। तो सीधी सी बात, ऊपर वाले ने ये संकेत दिया कि वो हमसे सुपीरियर है, किसी न किसी मामले में होगा। हो सकता है नॉलेज के मामले में नहीं हो, लेकिन पुण्य के मामले में हो सकता है उसने बहुत सारे पुण्य कमाए हो हमसे ज्यादा, तभी तो वो पहले आया है। तो कुछ ना कुछ जरूर उसके पीछे मंशा रही है भगवान की, तभी वो हमारा अपलाइन बना है। दूसरी चीज कि अगर हम अपने आप को सबमिट नहीं करेंगे, जैसे कहावत है कि जब आप डॉक्टर के पास जाएं तो बीमारी के बारे में पूरी बात बताएं, आधी बात ना बताएं। अगर आपने कोई क्राइम किया है तो अपने वकील को पूरी बात बताएं, तभी तो वो आपके बारे में कुछ कर पाएंगे। तो इसी प्रकार हमें सबमिट करना होगा और अपनी पूरी बात बतानी होगी। कई बार लोग क्या करते हैं, जब अपलाइन के पास जाते हैं तो वो अपनी अधूरी बात बताते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा। यहाँ पे हम लोग ओला या उबेर टैक्सी बुक करते हैं, तो जब बुकिंग करते हैं मोबाइल से तो दोस्तों 2 चीज़ें डालते हैं वहाँ पे। सबसे पहली चीज़ डालते हैं कि मेरा करंट लोकेशन क्या है, और दूसरी चीज़ डालते हैं कि हमें जाना कहाँ है, मेरा डेस्टिनेशन लोकेशन क्या है। यानी आज हम कहाँ हैं, अभी हम कहाँ हैं और हमें जाना कहाँ है। सेम चीज होता है, आपको अपने अपलाइन के पास बिल्कुल क्लियर डालना है कि आज मेरी स्थिति क्या है और कल हम क्या पाना चाहते हैं। कुछ लोग यही गलती कर देते हैं दोस्तों, अगर इनपुट गलत डालेंगे तो आउटपुट भी गलत निकल के आएगी। कुछ लोग क्या बोलेंगे उसको, दम्भ बोलेंगे, ईगो बोलेंगे,
गलत चीज़ें बता देते हैं। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तो बिल्कुल फिट हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रॉब्लम नहीं है, आप छुपा जाओगे तो उसका सॉल्यूशन कैसे मिलेगा? तो अगर हो सकता है आप बहुत सारे कर्जे में लदे पड़े हो, तो आप बताओ अपने अपलाइन को कि मुझे कर्ज है। अब अपलाइन महोदय बताओ कि कर्ज से कैसे निकलेंगे। सिंपल सी बात है, कर्ज है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे लोग, देखिए कर्ज अगर है तो वहां दो बातें होती है, नीयत आपकी क्या है। क्या आपकी नीयत कर्ज चुकाने की है या पचा जाने की है? हमारे जो अपलाइन रवीश रस्तोगी जी हैं, वो भी कर्ज में थे, लेकिन नीयत थी साफ की देना है, कमा के देना है। तो नीयत अच्छी थी तो भगवान ने भी उनके जीवन में मोदी के जैसा पेड़ भेज दिया और पैसों का पेड़ लगाने लगे। तो अगर नीयत सही होगी तो चीजें आप कर पाओगे। उन्होंने अपने अपलाइन को बताया कि मैं कर्जे में हूं और मुझे कर्जे से बाहर निकलना है। तो अगर आपकी मन स्थिति है कि कर्जे को देना है, रीपे करना है, तो कहीं ना कहीं जब नीयत साफ है तो कहीं ना कहीं चीजें उसी हिसाब से बढ़ने लगेगी। तो आप जैसी भी स्थिति में हो, अपने अपलाइन को आपको चीजों को बताना पड़ेगा, तभी वो वहां से रास्ता बताएगा। मुझे भूख लगी है और अगर मैं अपनी वाइफ को बताऊं ही ना कि मेरे को भूख लग रही है, तो कैसे खाना बनाएगी? अगर एक बच्चा भी जब तक रोता नहीं है तब तक माँ उसको दूध नहीं देती है, तो ऑटोमेटिकली उसको पता नहीं चलेगा, ओ घड़ी टाइम, इतना टाइम हो गया बच्चे को दूध देना। नहीं, बच्चा रोता है तो मिलता है। तो आपको अपने अपलाइन को सबमिट करना पड़ेगा। जब तक समर्पित नहीं करोगे तब तक कहीं से कोई भी चीजें नहीं होंगी, बदलाव नहीं आएगा। तो कंप्लीट काउंसलिंग करनी है और ये हर महीने करनी है। ऐसा नहीं कि एक बार किया और हो गया, लगातार बार बार चेक करते रहना। जैसे गूगल पे जब हम कहीं से कहीं जाते हैं, एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन, तो आपको गूगल पे हम चेक करते रहते हैं कि लेफ्ट मुड़ना था या राइट, अच्छा आगे जाके राइट मुड़ना है, ओके आगे जाके फिर लेफ्ट लेना है, फिर राइट लेना है। तो हम चेक करते हुए आगे जाते हैं तो हमारा समय भी बच जाता है और हम जल्दी पहुंच जाते हैं। उसी प्रकार अगर हम अपने अपलाइन को सबमिट करके अगर प्रेजेंट लोकेशन और फ्यूचर जो डेस्टिनेशन है अगर वो बता दे, तो हमें अपलाइन शॉर्टेस्ट टाइम में हमें उस जगह पे पहुंचने का रास्ता बता सकती है। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, हमें अपने अहंकार को छोड़ना पड़ेगा और सबमिट करना पड़ेगा। सब जगह नहीं करना है, यह भी बात है कि हर जगह जो झुक जाए उसे सर नहीं कहते, और जिस दर पे सर ना झुके उसे दर नहीं कहते। तो वही बात, हर जगह नहीं करना है, लेकिन एक जगह जरूर करना है दोस्तों, वो है आपका एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन। फिर से सुनिएगा, मैं 3 बात बोला हूं। एक्टिव यानी वो एक्टिव होना चाहिए, आपके साथ साथ उसको आपको दिख रहा है कि वो फील्ड में काम कर रहा है, बिजनेस में वो एक्टिव है, वो घर में सोया नहीं है। दूसरा ग्रोइंग है, उसकी ग्रोथ आ रही है, उसकी चेक उसकी बढ़ रही है। जिसकी खुद की ग्रोथ नहीं आ रही है वो दूसरे को गाइड नहीं कर सकता। और तीसरा वो आपका अपलाइन होना चाहिए आपके बिजनेस में, आपकी जो वंशावली है बिजनेस की उसमें वो होना चाहिए। इन 3 में से तीनों लोग एक ही होने चाहिए और उनको सबमिट करना है दोस्तों, क्योंकि इस धरती पर इस बिजनेस में आपका आगे बढ़ने का इंटरेस्ट सिर्फ इसी व्यक्ति को हो सकता है जिसको आपका अपलाइन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हम एक ऐसे बिजनेस में हैं जहां पैटर्न है कल भला तो हो भला। तो आपका अपलाइन कालिदास नहीं है कि जिस डाल पे बैठेगा उसी डाल को काटने की कोशिश करेगा। तो डेफिनेटली वो आपका भला चाहता है, आपके परिवार का भला चाहता है, आपके सपनों को पूरा करना चाहता है, क्योंकि वो आपके सपनों को पूरा करेगा तो कहीं ना कहीं उसके भी सपने पूरे होंगे। ये वाइस वर्सा विन विन सिचुएशन वाला चीज है। तो दोस्तों फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने अपलाइन को सबमिट जरूर करें, और भले ही देर सवेर करें, सोच समझ के करें, लेकिन करें जरूर, क्योंकि जिस दिन से करेंगे परिवर्तन उसी दिन से शुरू होगी। विश यू ऑल द बेस्ट। नमस्कार।